नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इस चैनल के प्यारे नाज़रीन, अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप तमाम हज़रात। उम्मीद करेंगे कि आप खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारका व तआला आपकी ज़िंदगी में आफ़ियत नसीब अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, क्या आप वज़ू करते हो तो आपका वज़ू अच्छी तरीके से हो पाता है? अगर नहीं हो पाता है तो क्यों नहीं हो पाता, और अगर हो पाता है या नहीं डाउट है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वज़ू के मुनासिबत से 4 बातें इरशाद फरमाई। उन 4 बातों में सबसे पहली बात कि अपने चेहरे को धोओ, दूसरी बात कि अपने हाथ को धोओ, कोहनियों से ऊपर तक धोना है, तीसरी बात कि अपने सर का मसह करो, और चौथी बात कि अपने पैर को धोओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वज़ू में जो हम 3 स्टेप्स पहले करते हैं, अपने दोनों हाथ को धोना, फिर कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तो फिर ये क्या चीज़ है? तो भाई मैं आपको बता दूं, ये सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर आप वज़ू के फ़राइज़ को अदा करने से पहले इन 3 काम को क्यों करते हैं? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हाथ इसलिए धोता हूँ ताकि इससे मुझे पानी का अंदाज़ा हो जाता है कि पानी गर्म है या ठंडा है। कुल्ली इसलिए करता हूँ ताकि उसका टेस्ट, उसका जायका मुझे पता चल जाता है। और नाक में पानी इसलिए चढ़ाता हूँ ताकि मैं पानी के बू को महसूस कर सकूँ। ऐ मेरे सहाबी, जब इन्हीं 3 स्टेप्स को, इन्हीं 3 तरीक़ों को जब मेरी उम्मतियाँ अपनाएंगी तो उन्हें फ़र्ज से पहले पानी का सही अंदाज़ा हो जाएगा, और फिर वो फ़र्ज़ अदा करेगा, अपने चेहरे पे पानी डालेगा तो उसको पानी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो मेरे अजीज़ों, वज़ू के फ़राइज़ से पहले 3 सुन्नतें इसलिए दी गई कि हमारे जिस्म के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। दोस्तों, आसान अल्फाज के साथ आपको समझाऊंगा कि अगर आप इस तरीके से पानी ले रहे हो, एक बार ही अपने चेहरे पे पानी आपने डाला तो उसी पानी से आपका पूरा चेहरा भीग गया, तो आपका फ़र्ज अदा हो गया। अब जब आप 2 बार 3 बार अपने चेहरे पर पानी डालेंगे तो उस हालत में वो दोनों बार डालना आपका सुन्नत में शामिल हो जाएगा। लेकिन आप इसी तरीके से अगर अपने चेहरे पे पानी मारते हो, 2 बार मारते हो, 3 बार मारते हो, 4 बार मारते हो, 5 बार मारते हो, लेकिन आपका कोई जगह सूखा रह जाता है, तो उस हाल में अगर आप हज़ारों मरतबा मार लोगे, पानी अपने चेहरे पे डाल दोगे, तब भी आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हो पाएगा। और फ़र्ज़ अदा नहीं हो पाएगा तो आप वज़ू करने में कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए कहते हैं कि एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, थोड़ी के नीचे से बाल उगने की जगह तक, मतलब ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया इसको आपको भिगोना है, एक बाल के बराबर सूखा नहीं रहना चाहिए। अब उसी तरह हाथ, आपको हाथ कहाँ तक धोना है? मराफिक, यानी आप इस तरीके से धोएं कि आप 3 बार में पूरे हाथ को भिगो लें, आपका एक बाल के बराबर भी हाथ सूखा ना रहने पाए दोनों हाथों में से। ठीक है दोस्तों, अब चौथाई सर का मसह करेंगे। मेरे अजीजों, मैं आपको समझा दूं आपको किस तरीके से मसह करना है। तो मेरे अजीजों, आपको इस तरीके से अपनी उंगलियों को बनाना है। 3 उंगली जो है ना, छोटी वाली, उसके बाद वाली और बीच वाली, इसको ऐसे करके मिला लेना है, और इसको जो शहादत की उंगली है उसको ऐसे रखना है। उसके बाद इसको यहाँ पे पेशानी के ऊपर रखना है, इसको स्लाइड करते हुए पीछे की तरफ ले आना है। उसके बाद जब यहाँ पीछे आया है तो ये वाला हथेली जो है, हथेली, उसको ऐसे दबा देना है। दबाने के बाद इन सब उंगलियों को छोड़ देना है। उसके बाद ऐसे करके ऊपर की तरफ लाना है। फिर जो शहादत की उंगली बचेगी, ये शहादत की उंगली है, उसको आपको कान के अंदर डालना है, कान के अंदर। ठीक है, उसके बाद कान का अंदर 2 हिस्सा है। एक क्या है कि बिल्कुल सुराख है, तो सुराख में आपको शहादत की उंगली नहीं डालनी, बल्कि जो हड्डियां होती हैं उनमें डालनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा उन हड्डियों को मतलब मेकअप करना है उन पानियों से। उसके बाद आपको छोटी वाली उंगली को कान के अंदर दाखिल कर देना है। उसके बाद आपको ये जो बड़ी वाली उंगली है, मोटी वाली, उसको इस तरीके से कान के साइड से स्लाइड करके
ऐसे करके उसके बाद पीछे गर्दन का मसह करके आप अपनी उंगलियों को चूम ले। इस तरीके से आपका मसह हो जाए। दोस्तों अब बात आती है पैर की कि हम पैर को किस तरीके से धोए। पैर को धोने का तरीका यह है कि आप पैर को गट्ठू तक धोए। एक घुटना होता है, घुटना तक नहीं, गट्ठू तक। अगर इस तरीके से आप वजू बना लेते हो तो आपका वजू मुकम्मल हो जाएगा और आप वजू करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों लीजिए अब मुझे इजाजत, मिलते हैं इस्लामिक रिलेटेड किसी दूसरी वीडियोस के साथ, अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।